दोस्तों अब फरवरी का महीना चल रहा है और ये फरवरी का महीना हम गार्डन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इस महीने में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और ये हम जितने भी पौधों की इसमें कटिंग लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारी कटिंग ऑलमोस्ट 99% चांस होते हैं कि वो कटिंग सारी सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। तो देखिए, हम फरवरी के महीने में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी हम कटिंग लगाएंगे तो अपने गार्डन में और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं एक ही पौधों से। उनको चाहे तो इनमें से आधे ऐसे हैं जिनको हम चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, के हैंग कर सकते हैं, या फिर ऐसी छोटी छोटी बोतलों में भी लगा सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। आइए चलिए कर देखते हैं ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम फरवरी मंथ में कटिंग से लगा सकते हैं। एक ये पौधा है, बहुत ही सुंदर पौधा लगता है ये। इसमें से एक ही पौधे से हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये है हमारा रियो प्लांट। इसमें क्या होता है कि ऐसे इसकी जड़ों में से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, और अगर उन्हीं को हम इनके पौधों को अलग अलग करके लगा दें, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से बन लग जाती है, और इसके प्लांट्स भी अगर हम निकाल के अलग अलग रूट से डिवाइड करके लगाएंगे तो वो भी लग जाते हैं। देखिए, मैंने तो बिल्कुल छोटी सी बोतल में लगाया हुआ है, फिर भी इतना अच्छा इसमें बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं। इसको हम धूप में भी रख सकते हैं और छाया में भी रख सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। पर हाँ, इसकी कटिंग बहुत अच्छी आसानी से चल जाती है। ये देखिए, इसकी खासियत ये है कि इसके पत्ते नीचे से पर्पल होते हैं, अगर हम धूप में रख देंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, और ऊपर से ग्रीन होते हैं। ऐसे ही दूसरा पौधा है हमारा एक बहुत ही अच्छा ऐसा पौधा है जिसकी अगर एक छोटी सी भी कटिंग हमारे किसी गमले में गिर जाती है ना, तो वो एक ही बास्केट से, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना देगा। ये दूसरा है, इसका नाम है टर्टल वाइन प्लांट। ये टर्टल वाइन मैंने तो ना बहुत सारे छोटी छोटी बोतलों में काट के इसको लगा दिया, और इसकी हैंगिंग बास्केट भी बनाई है। गर्मी में जब इसकी ग्रीन ग्रीन टहनियाँ ऊपर से नीचे हैंग करती हुई आती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखिए आप, इसकी आप ग्रोथ देखिए फरवरी मंथ स्टार्ट होने से पहले। ये देखिए, अब ये पूरी की पूरी बोतल भर जाएगी और नीचे हैंग होती हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। ऐसा ही एक और पौधा है होता है हमारे गार्डन में, ये मोस रोज़ का। मोस रोज़ का भी हम छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे तो फरवरी मंथ में बहुत अच्छे से चलेगा। ये देखिए, अभी ना इसमें छोटी 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 ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। फरवरी मंथ में ये फ्लावर भी देने लगेगा, और इसको हम 9 o'clock का पौधा भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे फूल देता है, इसको गर्मियों का गुलाब भी कहते हैं, है ना। तो इसकी कटिंग भी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। ये तो छोटे छोटे बोतलों में भी लग जाती है आराम से। एक ऐसा ही बहुत सुंदर पौधा है जो हमारे गार्डन में एक अलग कलर बिखेरेगा, वो है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट भी बहुत सुंदर होता है। हर हमारी बगिया में हर जगह ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, वहाँ पे ये पर्पल कलर का पौधा बहुत ही अलग खूबसूरती देता है। इसको लगाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हम पानी में भी लगा सकते हैं और सीधा मिट्टी में भी प्रोपेगेट हो जाती है, पर इसकी जड़ों में ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ से जहाँ से नोड है ना, वहाँ से इसको कट करके और आप रेतीली मिट्टी में लगा दो तो लग जाएगा। एक ऐसा ही प्लांट्स है हमारे पास जिसको हम फरवरी मंथ में आसानी से लगा सकते हैं रेत में लगा के। ये है सर्दी का पौधा है वैसे तो कलोंचो, पर इसमें फूल आते हैं हमेशा इसी टाइम में। ये देखो कितनी कलियां बन गई हैं, और इसके फूल आने के बाद गुच्छों की तरह ना कम से कम 1 से 1.5 महीना तक रहते हैं। फूल ये साल में एक ही बार देता है, पर इसके फूल रहते हैं बहुत टाइम तक। तो हम इसको भी बना सकते हैं फरवरी में एक ही पौधे से जितने चाहें। ऐसा ही है हमारा एक पौधा, ये डेविल्स बैकबोन का। इसको भी हम फरवरी मंथ में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग कट करके और बस मिट्टी में लगा देंगे तो तब भी हो जाएगी। बट इसकी एक ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप इसकी कटिंग करोगे ना, उसके बाद इसको 2-3 घंटे तक रखोगे, क्योंकि इसमें से वाइट कलर का कुछ दूध जैसा सा लिक्विड निकलता है। अगर वो लगा देंगे हम तो फिर इसमें रूट रोट हो जाएगी, इसलिए जब ये सूख जाए 3-4 घंटे बाद तभी हम इसको लगाएं। और इस अब बारी आती है स्नेक प्लांट की। ये देखिए, मैंने पत्तों से ग्रो किया था ये लास्ट इसी सीजन में, फेब मार्च में ना।
ये देखिए, एक एक पत्ता लगाया था, 5 पत्ते लगाए थे और अब ये कितना भर गया। ये थोड़ा टाइम लेता है ऐसे पत्ते के थ्रू बनने में, पर क्या है ना कि बाहर तो ये बहुत महंगा पौधा मिलता है, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। अगर हम इसको एक पत्ते से लगाएंगे ना, एक ही पौधे से हम इसको हज़ारों प्लांट्स बना सकते हैं। और ये बहुत सुंदर भी लगता है इसको अगर हम सुंदर से गमले में लगा देंगे तो। एक ऐसा ही हमारे पास आगे लिस्ट में प्लांट्स है, ये कोलियस प्लांट। ये गर्मी में जब इसके कलरफुल पत्ते निकल के आते हैं ना, ये अलग अलग रंगों में आते हैं, तो गर्मी में जो हमारी बगिया में सर्दी के फूलों की कमी हो जाती है ना, ये उस कमी को दूर कर देता है। कोलियस प्लांट को बहुत आसानी से हम एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और ये लगता भी बहुत सुंदर है। फिर आती है हमारे स्पाइडर प्लांट की बारी। ये कटिंग से नहीं उगता है, बट इसके ना रूट में से ही बेबी निकलते रहते हैं। रूट डिवाइड करके हम इसको लगा सकते हैं, या फिर इसके बेबी प्लांट्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो इनके बेबीज़ को तोड़ के भी हम इसको एक से ज़्यादा बना सकते हैं। इस टाइम पे जैसे मेरी इस गमले में, इस बोतल में ये 2 प्लांट्स हैं, मैं चाहूँ तो इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके 2 गमले बना सकती हूँ। फिर बारी आती है हमारी वांडरिंग जू की, जिसको हम इंच प्लांट भी बोलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, और इसको तो मैंने पानी में ही प्रोपगेट करके देखा, और ये देखिए कितनी अच्छी जड़ बन गई हैं। इसको भी हम फरवरी मंथ में जितना चाहिए लगा सकते हैं, और इसकी भी हैंगिंग बास्केट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत और अपने घर के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली पौधा है, इसको हम बोलते हैं जेड प्लांट। ये देखिए मेरा जेड प्लांट, इसमें ना 5 मंथ में ये नई नई ग्रोथ होने लग गई इसकी पत्तियों की। तो ये शाइन है, अगर हम इस मंथ में इसका वो लगा देंगे ना, कटिंग कर करके लगा देंगे, इसकी तो छोटी छोटी कटिंग भी चल जाती है, तो ये बहुत ही सुंदर पौधा हो जाएगा आपके घर में। और इसकी तो हम चाहे बोनसाई भी बना सकते हैं बाद में, जब आपके पास बहुत सारे हो जाए। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं, और चाहे तो जस्ट ऐसे ही लगा सकते हैं। आपको जो भी शेप देनी होती है बाद में आप इसकी शेप दे सकते हैं। और इसी लिस्ट में है कि हम चाहें या ना चाहें पौधे बनाना इसके एक्स्ट्रा, ये है गर्मियों का पौधा। पर्पल कलर के फूल आते हैं इसमें। इसको तो अगर हम कटिंग से ना भी लगाएं ना, तो ये अपने आप ही उगता रहता है, क्योंकि इसके फूल आने के बाद ना इसमें सर्दियों में बीज बनते हैं, और वो किसी भी गमले में गिर जाते हैं तो आपके पास वैसे ही हो जाएगा। खैर ये भी बहुत रंगों में आता है, इसको भी हम कटिंग से इस टाइम में ना बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसमें ना 2 वैरायटी के लगे हुए हैं मेरे। एक तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, और एक ये देसी वैरायटी है, ये बहुत लंबा जाता है और इसमें पर्पल कलर के फूल खिलते हैं। इसको तो बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, किसी भी नोड वाली साइड से इसको कटिंग करो और बस मिट्टी में लगा दो, या पानी में भी ये बहुत अच्छे से हफ्ते में जड़ पकड़ लेगा। हमारा इस लिस्ट में नाम आता है इस अजवाइन का। इसको हम मैक्सिकन मिंट बोलते हैं वैसे तो, पर हम देसी भाषा में इसको अजवाइन से ही जानते हैं। बहुत आसानी से छोटी सी कटिंग से भी ये लग जाता है। चाहे तो इसको ऐसे हैंगिंग बास्केट की तरह लटका सकते हैं, या चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं। इस कड़ी में नेक्स्ट नाम आता है इस प्लांट का, इसको बोलते हैं बोट लिली का प्लांट। ये भी रियो जैसा ही होता है, बट इसमें बोट लिली के बोट की साइज़ के ना फ्लावर लगते हैं। ये देखिए, इसको भी हम कट करके लगा देंगे तो कटिंग से तो एक प्लांट और बन जाएगा, और यहाँ से आपका एक और प्लांट फूट के आ जाएगा। तो इसके भी हम एक से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं फैम में। दूसरा प्लांट है ये सिंगोनियम का। इसको कटिंग से तो नहीं लगाया जा सकता, हाँ इसको लीफ से ज़रूर लगाया जा सकता, पर उस लीफ में ना नोड रहना चाहिए, या हम इसके नीचे से दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं तो उनको अलग करके लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हम सबके फेवरेट प्लांट की, जिसको इस मंथ में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये है मनी प्लांट। इसकी हम चाहे तो हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं, वाटर में लगा सकते हैं, है ना, और इसको तो छोटी छोटी बोतलों में भी लगा के हैंग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से बनता है। अब जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो है हमारा ये बोविलियन ज्यू। इसकी तो टर्टल वाइन की तरह ही हालत है। अगर एक छोटी सी भी टहनी इसकी टूट के कहीं पे भी गिर जाती है ना, तो तभी ये ग्रो हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसको जिस भी शेप के गमले में लगाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते होते ये उसी शेप का बन जाता है।
तो फेब मंथ में इसको हम बहुत अच्छे से जितना चाहे उतना गमले बना सकते हैं।